बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कच्चे आलू के जो कबाब हैं उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कच्चे आलू के कबाब हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलें वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी कच्चे आलू के कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हों। लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर दो मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने इनका छिलका उतार कर कटिंग बहुत ही पतली की है, ताकि हम इनको चॉपर में डालकर चॉप करना है। तो अगर आप मोटी मोटी कटिंग करेंगे तो फिर चॉपर जो है वो अच्छा सा इन्हें नहीं चॉप करेगा। तो इसलिए इन्हें हमने पतला ही काटा है, ताकि कोई मुश्किल ना चॉपर को बने। तो इन्हें हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी, ताकि ये अच्छा सा आपने इनको, मैं अभी आपको चेक कराऊंगी कि इस तरीके का आपने चॉप करना है। देखें, ये इस तरीके का आपने इनको चॉप कर लेना है। अगर आप चॉपर नहीं है आपके पास तो आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। उस तरीके से भी आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनकर कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। तो देखें, सारे आलू जो हैं वो मैंने चॉप कर लिए हैं। तो अब मैंने माल के कपड़े में डाल लिया है इनको, और इनका जो पानी है वो हम सारा दबाकर निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने एक थैली सी बना लेनी है, और फिर जो पानी है हाथ की मदद से अच्छा सा दबाकर सारा पानी निकाल लेना है। तो पानी हमने निकाल लिया। तो अब हम आलू जो हैं वो अपने बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो देखें, जो आलू हैं वो कितने ड्राई जो हैं हमारे हो गए हैं। तो इसी तरीके के ही हमें चाहिए था, पानी इनके अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, तो इसे भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ताकि इसे भी हम आसानी के साथ चॉपर के अंदर डालकर चॉप कर सकें। तो इसे भी इसी तरीके से ही हम चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा सा, जैसे प्याज कूटा होता है, इसी तरीके से ही हम इसे भी करके तो मलमल के कपड़े में निकाल लेंगे। और जितना भी प्याज के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम इसे अच्छे से निचोड़ कर पानी जो है वो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि पानी जो है वो नहीं हमने डालना इसके अंदर। तो इसलिए पानी जो है वो भी हमें प्याज का भी पहले ही निकाल लेना है। इस तरीके से ये इतने ज़बरदस्त, इतने कमाल के आपके कबाब बनकर तैयार होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया है 2 टेबल स्पून, इसे मैंने अच्छा सा साफ़ करके वॉश करके कटिंग करके डाल दिया है। ये 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, ये भी मैंने बहुत ही छोटी छोटी बारीक काटी हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर जो मैदा है ये शामिल करेंगे। अगर आपको मैदा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। और 6 टेबल स्पून मैदा मैंने इसके अंदर डाला है टोटल। और फिर ये 2 मेरे पास लाल कलर की मिर्चें थी, तो इन्हें भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। ये कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। और यहाँ पर ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर है 2 चुटकी के बराबर मैंने डाली है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। लेकिन आप जो चीज़ें हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने 5 टेबल स्पून इसके अंदर जो मैदा है वो डाला था, तो मुझे कम लगा, मैंने 1 टेबल स्पून बार के तो और डाल दिया था। तो फिर भी आप बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कोई कम चीज़ हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल करूँगी। कॉर्नफ्लोर से आपको पता है कि क्रिस्पी बन आता है। तो कबाब के ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी कबाब जो हमारे हैं वो बनकर तैयार होंगे, और अंदर से इंशाल्लाह जूसी बनेंगे। तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के, ये अगर आप अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही कमाल के बनेंगे। तो यहाँ पर हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं, और फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया, और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर घी डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया। और 1 टेबल स्पून जो घी है
वो मैंने अपने मटेरियल के अंदर लेकर डाल दिया है फ्राई पैन में से ही, और अच्छा सा हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत ही क्रिस्पीपन आता है, तो इसलिए अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह यहाँ पर चावल का आटा जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही क्रिस्पी आपके कबाब बनकर इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। तो घी भी गर्म हो चुका है, तो हम अपने घी के अंदर जो कबाब है वो डालने शुरू कर देते हैं। साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। और एक बात का आपने और ख्याल रखना है, जो घी है वो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पहले से करना, दरमियाना ही बिल्कुल आपने गर्म करना है, क्योंकि आपको पता है कच्चे आलू के कबाब हैं तो इन्हें हमें अच्छे से पकाना है। तो अगर हम पहले से घी फुल गर्म कर लेंगे तो कबाब जैसे ही हम इसके अंदर शामिल डालेंगे तो कबाब हमारे एकदम से जल जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं आस्ता ही आंच पर इनको पकाऊंगी, तकरीबन 5 मिनट तक के लिए मैं एक साइड पर पकाऊंगी और 5 मिनट ही मैं दूसरी साइड पर पकाऊंगी, ताकि ये जो हमारे कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के बनकर तैयार हों। तो इनकी एक साइड जो है वो पक गई है, तो मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से ही हम दूसरी साइड भी पकाएंगे पूरे 5 मिनट लगाकर, और फिर हम इन्हें प्लेट के अंदर निकाल कर आपको दिखाएंगे कि हमारे जो कबाब हैं वो बनकर कैसे तैयार हुए हैं। तो कबाब हमारे बन गए हैं, तो अब हम निकालते हैं इनको अपनी प्लेट के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो हैं उनकी आप रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये कीमे के कबाब से भी बहुत ही ज़्यादा ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के ये वाले कबाब हमारे कच्चे आलू के जो बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। ना तो आलू बॉयल करने का आपको झंझट होगा, बहुत ही जल्दी ये कच्चे आलू के कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद गणेश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।